नमस्कार दोस्तों, जुगनू एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स सिंगुलैरिटी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2017 से। हमें एक बहुत बड़ी रोबोटिक कंपनी के मालिक इलियास को दिखाया जाता है। इलियास ने बहुत एडवांस रोबोट बनाए होते हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सके, और होता भी ऐसा ही है। धीरे धीरे इंसान भी रोबोट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। रोबोट्स लोगों के बीच एडजस्ट हो जाते हैं और लोग भी इनके आदी हो जाते हैं। इसके बाद इलियास आर्मी के लिए रोबोट्स बनाता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाती है। बहुत से देश रोबोट्स को जंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से धरती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इलियास ने आर्मी के लिए रोबोट्स इसलिए बनाए थे ताकि दुनिया में शांति कायम की जा सके और लोगों की मदद की जा सके, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया में रोबोट्स का इस्तेमाल तो जंग में शुरू हो गया था। अब इलियास को समझ आ जाता है कि धरती के सबसे बड़ी मुसीबत इंसान है। अगर उसे धरती को बचाना है तो उसे इंसानों को खत्म करना होगा। इसीलिए इलियास एक बहुत एडवांस रोबोट बनाता है और उसका नाम वो रखता है क्रेयॉन्स। इलियास अपने आप को और अपने कुलीग को उस रोबोट में अपलोड कर लेता है ताकि वे दुनिया का अंत अपनी आंखों से देख सकें। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू है। वे अपनी माँ से मिलने उनके घर आया होता है। दरअसल उसके माँ की तबीयत खराब होती है। जब वे अपनी माँ के साथ टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, तभी दुनिया के सभी चैनल अपने आप बदल जाते हैं और उनके ऊपर एंड्रियास आ जाता है। इलियास लोगों से कहता है कि उसने रोबोट्स बनाए थे ताकि दुनिया में लोगों की मदद की जा सके, लोगों का जीवन बेहतर हो सके। लेकिन इंसानों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसानों ने रोबोट्स का इस्तेमाल जंग में शुरू कर दिया। अब मैं उन्हीं रोबोट्स से इस दुनिया से सारे इंसानों का खात्मा कर दूंगा। इसके बाद जो लोगों के आसपास रोबोट होते हैं, वे सभी लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इलियास ने जो रोबोट बनाया था क्रेयॉन्स, उसने पूरी दुनिया के रोबोट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद दुनिया के सभी रोबोट्स लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। रोबोट्स हर जगह लोगों को मार रहे थे। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। एंड्रयू भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहता था, लेकिन उसके आगे रोबोट आ जाता है। इसके बाद हमें 97 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां एंड्रयू अपनी नींद से जागता है। एंड्रयू देखता है कि उसके चारों ओर हरियाली है, यानी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। और 97 साल पहले जो क्रेयॉन्स ने तबाही मचाई थी, उसमें लगभग 8 बिलियन लोग मारे गए थे। अब भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो रोबोट्स से बच के रहते हैं। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इस धरती के ऊपर एक ऐसी जगह है जिसे अरोरा कहा जाता है, जहां रोबोट्स कभी नहीं पहुंच पाए, और अब भी वहां इंसान आराम से रहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। इसके बाद हमें इलियास को दिखाया जाता है, जिसने अपनी और अपने कुलीग की कॉन्शियसनेस को क्रेयॉन्स में ट्रांसफर कर दिया था। इसी वजह से वे दोनों अब तक जिंदा थे। ये दोनों अब एंड्रयू को जागता हुआ देखते हैं, और अब इलियास अपने कुलीग को बताता है कि ये जो इंसान अभी जागा है, ये इंसान नहीं बल्कि एक आधुनिक रोबोट है। हमने इसे हूबहू इंसानों की तरह बनाया है ताकि जब यह इंसानों के बीच जाए तो उन्हें शक न हो, और ये उन इंसानों के साथ मिलकर जिनको अरोरा के ऊपर विश्वास है, उस शहर को ढूंढ सके। मैं इस दुनिया से हर इंसान का खात्मा कर दूंगा। सीन यहाँ से कट होके एंड्रयू पे चला जाता है। एंड्रयू एक घर में जाता है जहाँ उसे एक लॉकेट और एक जैकेट मिलती है। वह उस लॉकेट को पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एंड्रयू एक टाउन में पहुँचता है जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा होता है। तभी बहुत बड़ा रोबोट उसके ऊपर हमला कर देता है। वह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी कैलिया नाम की एक लड़की वहां आती है और रोबोट के ऊपर बम फेंक के एंड्रयू को बचा लेती है। दरअसल इलियास ने जानबूझकर अपने रोबोट से एंड्रयू के ऊपर हमला करवाया होता है ताकि कोई इंसान उसकी जान बचा सके, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन कैलिया उसको अपने साथ नहीं लेकर जाती। कैलिया वहां से अकेली ही निकल जाती है। एंड्रयू कैलिया का पीछा करता है, लेकिन कैलिया को शक हो जाता है और वह पीछे से आकर उसके सामने अपना क्रॉसबो लेकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, तुम किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हो? लेकिन एंड्रयू बोलता है कि वह किसी ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता, मैं अकेला ही हूँ। कैलिया उसके गले में एक लॉकेट देखती है और एंड्रयू कहता है कि यह उसको गिफ्ट में मिला था। अब कैलिया भी उस पर विश्वास कर लेती है और इसके बाद ये दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर वह एक जगह स्टे करते हैं और आग जलाते हैं। कैलिया खाने के लिए अपने बैग से कुछ सामान निकालती है और एंड्रयू को भी ऑफर करती है, लेकिन एंड्रयू खाने से मना कर देता है।
कैलिया उसे बताती है कि जैसा लॉकेट तुम्हारे पास है वैसा ही लॉकेट उसके पास भी है। मैं भी एक बिलीवर हूँ। बिलीवर उसे कहा जाता है जो अरोरा शहर के ऊपर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ अभी तक कोई भी रोबोट नहीं पहुंचा और इंसान वहाँ आराम से रहते हैं। अपने मोबाइल के ऊपर एक लोकेशन दिखाती है और कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस लोकेशन के ऊपर अरोरा शहर है और मुझे वहां तक पहुंचना है। इसके बाद एंड्रयू सोने के लिए चला जाता है। जब वह सोता है तो उसे एक सपना आता है और सपने में एक ग्रेवयार्ड को देखता है। इस सपने से डर के वह उठ जाता है। अगली सुबह यह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उनके रास्ते में एक रेलवे ट्रैक आता है और रेलवे ट्रैक को देखकर एंड्रयू कहता है कि मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। यह सुन के कैलिया हैरान हो जाती है क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले सभी ट्रेनें बंद हो गई थी। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं और एक चर्च तक पहुंचते हैं। एंड्रयू उसे बताता है पहले हम हर हफ्ते चर्च जाया करते थे। यह सुन के कैलिया हैरान हो जाती है। वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। चर्च में एंड्रयू को एक बॉक्स मिलता है। जब एंड्रयू उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है। कैलिया उस म्यूजिक को बंद कर देती है, लेकिन अब एक रोबोट इस आवाज को सुन के एक्टिव हो गया था और रोबोट उन्हें ढूंढता हुआ अंदर आ गया था और ये दोनों बड़ी चालाकी से अपने आप को उस रोबोट से बचा लेते हैं। कैलिया को कहीं न कहीं अब उसके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि उसकी बातें उस वक्त की नहीं होती बल्कि 100 साल पहले की बातें होती हैं। फिलहाल वह उससे कुछ भी नहीं पूछती। अगली सुबह यह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद यह दोनों एक घर में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है। एंड्रयू कैमरे से अपनी और कैलिया की फोटो खींचता है। अब कैलिया उसे अपने बारे में बताती है कि वह अपने परिवार के साथ एक शेल्टर में रहती थी। हम रोबोट से बच के रहते थे, लेकिन एक दिन मेरी छोटी बहन बाहर गई और रोबोट ने उसे देख लिया और जख्मी कर दिया। इसके बाद हमारा वहाँ रहना बहुत खतरनाक था, इसलिए मेरा पूरा परिवार अरोरा के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैं मेरी छोटी बहन को नहीं छोड़ सकती थी, वह जख्मी थी। मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं भी वहाँ से अरोरा के लिए निकल गई और मैं जल्द से जल्द अरोरा पहुँचना चाहती थी ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं। यह बोलते बोलते वह बहुत इमोशनल हो जाती है। अब जिस घर में यह दोनों रुके थे उसके बाहर कुछ लोग आते हैं। यह दोनों उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि यह एक ग्रुप है। उनमें से एक लड़की उनको देख लेती है। यह दोनों वहां से भागते हैं और वह लोग इनका पीछा करने लगते हैं। यह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं। अचानक एंड्रयू का पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाता है। कैलिया उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाती है और वह ग्रुप वाले एंड्रयू को पकड़ लेते हैं। कैलिया अपना सफर पूरा करके जल्द से जल्द अरोरा शहर पहुंचना चाहती थी। तभी वह एंड्रयू द्वारा खींची हुई एक फोटो को देखती है और उसे एहसास होता है कि इसे एंड्रयू की जान बचानी चाहिए और वह वापस आकर एंड्रयू की रस्सियां खोल रही होती है। तभी वहां पर ग्रुप के लोग आ जाते हैं जिन्होंने एंड्रयू को पकड़ रखा था। वे कैलिया को भी पकड़ लेते हैं। जब वे कैलिया के ऊपर जबरदस्ती कर रहे होते हैं तभी एंड्रयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी रस्सियां तोड़कर उनके ऊपर हमला कर देता है। जो इनका लीडर होता है वह तलवार के साथ एंड्रयू के ऊपर हमला करता है, जिसमें एंड्रयू बहुत जख्मी हो जाता है। इतने में पीछे से कैलिया उसके ऊपर तीर से हमला कर देती है और वह मर जाता है। कैलिया एंड्रयू को लेकर वहां से निकल जाती है। यह दोनों एक जगह पहुंचते हैं। एंड्रयू की हालत बहुत खराब थी। एंड्रयू को अब फिर से वही ग्रेवयार्ड दिखता है जो उसे पहले भी दिखा था। एंड्रयू अगले दिन भी बेहोश था। कैलिया उसे होश में लाने के लिए उसकी जैकेट उतारती है, पर जो वह देखती है उसे विश्वास नहीं होता। वह समझ जाती है कि एंड्रयू एक रोबोट है क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं। वह वहां से भाग जाती है क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि दुनिया का हर रोबोट इंसान को मारना चाहता है। और अब एंड्रयू होश में आ जाता है। जब वह अपने शरीर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। दरअसल आज से पहले उसे नहीं पता था कि वह एक रोबोट है। इससे पहले वह अपने आप को इंसान समझता था। अब जिस ग्रेवयार्ड को वह अपने सपनों में बार बार देखता है उसे विजुअल करता है, वहीं एंड्रयू अपनी कब्र देखता है। ठीक उसी वक्त वहां एक रोबोट आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वह अपने आप को एक लैब में पाता है। इसके बाद इलियास का कुलीग वहां आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी मृत्यु तो बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन हमने तुम्हारी कॉन्शियसनेस को शरीर में डाला, इसलिए अब तक तुम्हारे पास तुम्हारी पहले की यादें हैं और अब इन यादों में अरोरा शहर की लोकेशन भी है। इस लोकेशन को मैं तुम्हारे दिमाग से निकाल लूंगा
वह उसके दिमाग से उस लोकेशन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए इलियास के कुलीग को अरोरा शहर की लोकेशन नहीं मिल पाती। इसके बाद कैलिया को वहां लाया जाता है और वह कहता है कि अगर तुमने अपने दिमाग का एक्सेस मुझे नहीं दिया तो वह कैलिया को मार देगा। मजबूरी में एंड्रयू को अपने दिमाग का एक्सेस उसे देना पड़ता है। इसके बाद एंड्रयू अपने सपनों में अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ उससे कहती है कि इंसान वही है जो दूसरों के बारे में सोच सके, उनके बारे में कुछ अच्छा कर सके, जो इंसानियत को बचाए, जिसका एक दिल हो। साथ ही वह कैलिया को भी अपने सपनों के में देखता है। दरअसल एंड्रयू यह सब इमेजिन कर रहा होता है। वह कैलिया को अपने अच्छे पलों में देखता है और जो वह सोचता है वह सब स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है, जिसे कैलिया भी देख लेती है, जिससे वह समझ जाती है कि भले ही एंड्रयू एक रोबोट है, लेकिन उसके पास एक दिल और दिमाग है जो दूसरों के बारे में सोच सकता है और दूसरों से प्यार कर सकता है। अब जो इलियास का कुलीग होता है वह एंड्रयू के दिमाग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उसके दिमाग में दूसरा प्रोग्राम डालकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह उठता है और कैलिया के ऊपर हमला कर देता है। वह उसे मारना चाहता है, लेकिन कैलिया उसे किस करती है। इसके बाद उसके दिल में वही एहसास जाग उठते हैं जो पहले से उसके दिल में थे। वह कैलिया को नहीं मार पाता, लेकिन अब यह पूरी की पूरी लैब ब्लास्ट होने वाली थी, इसीलिए यह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कैलिया के पास वह कोऑर्डिनेट्स नहीं थे जिनकी मदद से ये दोनों अरोरा शहर तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब वह उसके पास नहीं थे, वह कहीं खो गए थे। लेकिन तभी वह आसमान में नॉर्थर्न लाइट को देखते हैं, जिसमें अजीब सा पैटर्न होता है। कैलिया समझ जाती है कि हो ना हो यह अरोरा सिटी से आ रहे हैं, इसीलिए वह लाइट्स की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद यह दोनों एक गेट के सामने पहुंचते हैं। जब यह गेट के अंदर पहुंचते हैं तो जगह देखकर लगता है कि सच में यहाँ इंसान हो सकते हैं, पर जल्दी इन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। अब यह यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। यह एक मशीन की तरह है। एक रात पहले इसी से नॉर्थर्न लाइट्स निकल रही थी। कैलिया पूरी तरह से टूट जाती है और उसे विश्वास हो जाता है कि अरोरा एक अफवाह थी, ऐसी कोई सिटी नहीं है। उसे लगता है कि उसके माता पिता भी अब तक मारे गए होंगे, इसलिए वह अपने लॉकेट को निकालकर फेंक देती है। तभी इलियास का कुलीग वहां पर आ जाता है। वह कहता है कि हमने जानबूझकर एंड्रियस को तुम्हारे साथ भेजा था ताकि तुम इस जगह तक पहुंच सको, और अब हमें यकीन हो चुका है कि अरोरा जैसी कोई जगह नहीं है, यानी कि जो इंसान बचे हैं वह धरती पर कहीं ना कहीं है और हम उन्हें ढूंढ के मार देंगे। कैलिया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन यहाँ पर वह खुद नहीं होता बल्कि उसकी होलोग्राफिक इमेज होती है। इसके बाद वह उन दोनों को मारने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स को वहां पर भेजता है। यह दोनों के दोनों एक टनल के अंदर चले जाते हैं। ऊपर से ड्रोन इनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन टनल के अंदर जाने से इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों टनल के और अंदर तक चले जाते हैं, जहां पर इन्हें एक बहुत एडवांस कमरा दिखाई देता है। कैलिया की आवाज से कुछ मशीन वहां पर ऑन हो जाती हैं। तभी वहां पर एक सिंबल आता है जो हूबहू उन दोनों के नेकलेस जैसा था। कैलिया ने अपना लॉकेट फेंक दिया था, लेकिन अब भी एंड्रियस के पास उसका लॉकेट होता है जो वह कैलिया को देता है। कैलिया लॉकेट को सिंबल के ऊपर रख देती है जो चमक रहा होता है। तभी वहां पर एक प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। उसे पूरा यूनिवर्स दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि यह एक स्पेसशिप है और वह समझ जाती है कि अरोरा किसी जगह का नाम नहीं बल्कि एक ग्रह है। यहाँ पर बचे हुए इंसान चले गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपनी नई दुनिया बसाई। इसके बाद वह लॉन्च बटन को दबा देती है। तभी स्पेसशिप वहां से टेक ऑफ हो जाता है, जिसके बाद हाइपर बूम होता है और स्पेसशिप जल्दी ही अरोरा ग्रह पर पहुंच जाता है। कैलिया जानती है कि एंड्रियस एक रोबोट है और जब अरोरा के लोगों को एंड्रियस के बारे में पता चलेगा कि वह एक रोबोट है, शायद उसे खत्म कर दे। लेकिन मैं जानती हूँ कि एंड्रियस में इंसानों से भी ज्यादा इंसानियत है। वहीं अर्थ पर हमें इलियास को दिखाया जाता है, जो जानता है कि उसके कुलीग के दिमाग में अरोरा ग्रह के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि वह उसके दिमाग से कोऑर्डिनेट्स को निकाल के अरोरा ग्रह तक पहुंच सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वह अपने कुलीग की कॉन्शियसनेस को क्रेयॉन से डिलीट कर देता है, जिससे उसका दिमाग और उसकी कॉन्शियसनेस मर जाती है। और अब इलियास किसी भी कीमत पर अरोरा ग्रह पहुंचकर उसको खत्म करना चाहता है। इसीलिए वह अपने रोबोट्स की आर्मी लेकर अरोरा ग्रह की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैलिया को भी पता है कि इलियास बहुत जल्दी यहाँ पर आएगा और वह उसका सामना करने के लिए तैयार है।
इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।